Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर, वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक प्रसिद्ध जलवायु वेता थे तथा भूशास्त्र वेता थे, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसका जो विवेचन है 1915 तथा 1920 में ही हुआ। इनके जो सिद्धांत था उसका उद्देश्य क्या था? इन्होंने जो ये सिद्धांत है महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण तथा कभी शुष्क एवं कभी उष्णाद्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब दूसरा जो कंडीशन रही होगी वो क्या? यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया है तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया है। इनके जो सिद्धांत हैं, वैगनर ने माना है कि पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसको पैंथेलासा कहा है वैगनर ने। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया, जिसके अंदर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है वो आता था, को प्रदर्शित करता था। पैंजिया में 3 परतें थी। ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र भाग निफे का बना माना गया है। सियाल, जो कि महाद्वीपीय भाग है, बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास पैंजिया के मध्य में था। वैगनर का सिद्धांत इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। इसके सिद्धांत के पक्ष में भी वैगनर ने जो है कई प्रमाण दिए हैं, जिसमें सबसे पहले वैगनर ने जो है बताया है कि उसके अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के 2 टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, उसी तरह जिस तरह से दो वस्तुओं के टुकड़ों को मिलाया जाए उसी तरह उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है, जिसे जिग्सॉ फिट कह सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। तो ये एक प्रमाण जो है वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में दिया है। दूसरा, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर
अटलांटिक महासागरों के दोनों तटों के कैलेडोनियन हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। दूसरा, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुनः साम्य दिखता है। दो, दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त साम्यता दिखती है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म जो फॉसिल तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण वैसे नहीं मिलता है। इसके बाद स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थलभाग एक मिले थे तो यह जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी यह स्थल भाग मिले हुए थे। कार्बोनिफेरस में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। तो ये कुछ साक्ष्य थे जो कि वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए। इनमें हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं वैगनर के सिद्धांत की। अगर हम इसका इवैल्यूएशन करें या इसमें क्या कमियां थी और क्या इसके अंदर अच्छी बात थी, तो सबसे पहले वैगनर जो है इसने वैगनर द्वारा जो सबसे पहला जो इसकी आलोचना है वह यह है कि वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी संभव हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 करोड़ गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इस तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों के प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। दूसरा, जिग्सो फिट जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। वैगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें बताई हैं। प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था। बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। यदि इसे मान भी ले तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। इसी प्रकार वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला है। कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा यह भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। तो इस तरह से वैगनर का जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। धन्यवाद।